वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अंशु के जो ससुर जी है अभी एनिवर्सरी पार्टी सेलिब्रेशन में आए हुए थे और देखिए जाते जाते इनके जो फादर इन लॉ हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि देखिए वो कोलकाता में रहते हैं और कोलकाता में देखो इतनी दूर है, सिवान से घर की याद भी आती है और घर वाले भी बहुत ज़्यादा मिस करते। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अंशु को मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उनके फादर इन लॉ जा रहे हैं यहाँ पर। कल का हमने वीडियो देखा अंशु का, तो इनके फादर इन लॉ चले गए। अब देखिए अंशु अपने नए घर में शिफ्ट हो रही है और इस घर को छोड़ देगी तो जो पुराना घर है ना, तो इस घर से जब भी हम नए घर में जाते हैं तो अच्छे दिन ही जाते हैं। और ये मंडे को शिफ्ट होने वाली हैं। आधा सामान चला गया है और आधा सामान इनका भी रह गया, धीरे धीरे चला जाएगा बसंतपुर से। जहाँ भी इन्होंने अपना नया घर लिया हुआ है बहुत ही अच्छा लिया हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट 3 या 4 कमरे हैं उसमें। और अंशु ने बोला है कि ज़्यादा बड़ा घर अगर हम ले लेंगे तो उसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। वैसे भी अंशु बहुत ज़्यादा काम चोर है, उनका काम में कोई मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर इनकी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि देखिए वो भी अकेली रहती हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, और उनके हस्बैंड कहीं मतलब बाहर कोलकाता में जॉब करते हैं। जॉब करने के कारण जल्दी जल्दी छुट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं और जब कुछ बड़ा ओकेजन होता है तब ही वो आते हैं, वैसे नहीं आ पाते हैं। तो अंशु को देखकर लग रहा था कि सच में अंशु को अपने फादर इन लॉ की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से इनके फादर इन लॉ और अंशु का रिश्ता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। इनके फादर इन लॉ बहुत ही अच्छे हैं। और सुबह हम अपने पापा को छोड़ने गए स्टेशन तक, अच्छा लगा देखकर। सब लोग मतलब अच्छे से, मतलब पार्टी अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। लेकिन अभी जो ग्रोसरी वाला सामान है वो सारा सामान अब यहाँ पर ना आकर वहीं नए वाले घर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि देखिए जिस जगह पर अंशु रहती है ना, तो वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। आउटर में इनका घर है, घर तो बहुत बड़ा बना हुआ है बट आउटर में, तो उस वजह से वहाँ पर कोई भी अगर रात में बीमारी होती है या कोई इमरजेंसी होती है ना, तो नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पर, लोग बाग नहीं जा पाते, कोई भी सामान नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स, अंशु को देखकर लग रहा था कि इस वाले घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और देखिए अंशु को मन नहीं हो रहा है नए वाले घर में जाने का, लेकिन होता है ना कि मजबूरियां होती हैं जो हमें मतलब कहीं ना कहीं ले जाने के लिए तैयार करती हैं। वही सारी चीज़ें अंशु के साथ हो रहा है। जिस घर में इतने सारे इनकी सासू माँ रही, ससुर जी रहे और पूरा फैमिली रही, अब देखो अचानक से अगर किसी को भी जाना पड़ेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और अंशु को देखकर सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कैसे वो नए घर में रह पाएगी, क्योंकि नए घर में इतनी जल्दी मन बहलाना बहुत कठिन हो जाता है और मन भी नहीं लगता। जब हम नए घर में जाते हैं ना, तो फिर हमें कुछ दिन तो वहाँ अच्छा नहीं लगता है। जो ग्रोसरी का सामान है, पूरा जो सामान आता है इनका जहाँ से भी, वो पूरा सामान नए घर में जाएगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा पूजा भी होगी, हर चीज़ होगा। और यहाँ एनिवर्सरी पार्टी के बाद अंशु बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, इनका बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और मतलब इतना तबीयत भी ख़राब हो गई थी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा इनको। और सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से हो गई हैं। लेकिन अंशु का मतलब जो भी चीज़ चल रही है कि मतलब सोशल मीडिया पर, आखिर पहले भी जगत भैया के साथ इनका जो कुछ हुआ था, तो इनका मतलब घर ही घर में समझौता हो गया था, बहुत कुछ हुआ था उस समय। अम्बाला से आने के बाद अंशु का और सचिन के बीच में, मनीषा के बीच में जो भी गलतफहमियां थी, इन लोगों ने अपनी आपसी घर में ही उनको निपटा ली थी। और इस बार जो भी गलतफहमियां हुई हैं, तो अब अंशु चाह रही है कि सब कुछ मैटर फिर से शांत हो जाए। अभी कंट्रोवर्सी कुछ दिन के लिए तो रुक ही गई है, बट इन बड़े क्रिएटर्सों का कुछ पता नहीं कब कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दे, कब क्या हो जाए।
कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जगत दीदी के साथ सचिन की जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और कंट्रोवर्सी जैसे तैसे ख़त्म हुई, फिर अंशु के साथ न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। और अंशु के साथ कंट्रोवर्सी होने के बाद किसी को नहीं पता था कि ये रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और जिसको मतलब सचिन और मनीषा ने अपना मतलब हर चीज़ समझा, वही उनको इतना ज़्यादा परेशान करके रखेगा। अभी भी मतलब ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं हर किसी के माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही हैं। आखिर निशा और पंकज दीदी की वजह से आज जो भी हुआ है वो सचिन अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो अच्छी नहीं चल रही हो। सोशल मीडिया एक गंदगी वाला प्लेटफॉर्म बन गया है, और इस गंदगी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना ही ठीक है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ जाएंगी। और अंशु मतलब अपना तो दुख दर्द जानती है, लेकिन मनीषा का दुख दर्द नहीं जानती है कि आखिर मनीषा भाभी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पर मनीषा कितना परेशान चल रही है, और यहाँ देखिए अंशु की किस्मत अच्छी है, जो ससुर जी बहुत अच्छे मिले इनको, और इनका मतलब हर लड़की को इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिलती है जितना अच्छा फैमिली अंशु को मिली। अभी रेस्टोरेंट का काम भी चल रहा है, रेस्टोरेंट में बहुत काम अभी मतलब जो भी इनका पीवीसी वगैरह काम होना था, फर्नीचर वगैरह वो सारी चीज़ें रह गई थी। इनका न्यू रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, और देखो इतना पैसा सोशल मीडिया से इन्होंने कमा लिया है कि देखिए पहले इन्होंने अपना क्लॉथ्स वाला अंशु फैशन हब करके मतलब वो खोला कपड़े का, अब इसके बाद ये अपना रेस्टोरेंट खुल रही है। और देखिए इन सारी चीज़ों का श्रेय किसको जाता है, सचिन को जाता है, लेकिन अंशु एक भी बार नहीं बोलती है कि ये सारी चीज़ें सचिन भैया की वजह से हुई हैं या फिर मनीषा भाभी की वजह से हुई है। अगर आज सचिन और मनीषा अंशु को इस लायक ना बनाते तो अंशु के पास इतना पैसा नहीं था कि ये अपना EMI स्कूल की EMI भी पे कर पाती है, रेस्टोरेंट खोल पाती, और अपना क्लॉथ्स वाला काम भी कर पाती। इतना सब कुछ जो भी हो रहा है आज राज फैमिली की वजह से हो रहा है, लेकिन इस फैमिली को कितना टारगेट किया जा रहा है, हर बात पे हर छोटी छोटी बात में राज फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, हर चीज़ में राज फैमिली को गलत ठहराया जा रहा है। तबकि राज फैमिली की इतनी गलती नहीं है। जूली आंटी के साथ मिलकर अंशु ने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया। आखिर अंशु क्या जताना चाह रही थी जूली आंटी के साथ, और जूली आंटी ने खुद ही अंशु का इस्तेमाल किया है और अंशु का यूज किया है। अब अंशु को रिश्तों की पहचान हो रही है, अभी भी अंशु पर विश्वास करने लायक नहीं। अगर राज फैमिली अंशु को अपना रही है तो मतलब सबसे बड़ी गलती कर रही है, और ये सारी गलतियाँ देखो करेगी तो अच्छा भी नहीं है कि अच्छा हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु के ससुर जब जा रहे थे ना तो सच में उनको कितना बुरा भी लग रहा था, और कैसा फील हो रहा था कि अपने बच्चों के साथ अपनी जॉब की वजह से नहीं रह पा रहे हैं। तब कि अंशु के जो फादर इन लॉ हैं बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे थे, इतना शांत कि मतलब देखो लग नहीं रहा था कि अंशु इनकी बहू है। अंशु कितने अच्छे से बातचीत कर रही थी, और फादर इन लॉ भी बात कर रहे थे अच्छे से। आंटी जी जो इनकी सासू माँ है उन्होंने अंकल जी के पैर छुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इससे मतलब इनकी अंशु की मदर इन लॉ है, उनके संस्कार दिख रहे थे कि हाँ किस तरीके के संस्कार हैं। बट होता है ना जब घर में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। और अंशु को भी सीखना चाहिए कि अगर हमारी सासू माँ इतनी मैनर्स वाली है तो हमें भी थोड़ी बहुत मैनर्स में रहना चाहिए और हमें उनके लायक बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।